हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने राशि पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। अच्छा, पिछले दिनों यानी कि 15 तारीख को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो टीचर भर्ती का एग्जामिनेशन हुआ 15 तारीख को, उसका जो पेपर लीक मामला है, ठीक है, उस मुद्दे पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर क्या भर्ती रद्द होगी, क्या भर्ती कैंसिल होगी, जो टीचर की भर्ती हुई है प्राथमिक या अपर प्राइमरी की, ठीक है। तो चलिए उस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि जो बिहार लोक सेवा आयोग है, उनकी तरफ से क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या उनका आदेश है, क्या और आगे में क्या यह भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इस बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। एंड अब बता दूं कि काफ़ी लोगों में संशय बरकरार है कि आखिरकार क्या यह भर्ती वाकई में रद्द होगी। और इसी बीच जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, जो एक प्रेस विज्ञप्ति नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी किया गया है। अब उसमें क्या लिखा है ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो आपको आउटपुट के रूप में यहाँ साइड में दिख भी रहा होगा, जो ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी करी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा, यानी जिसको हम TRE 3.0 के नाम से इसको हम संदर्भित करते हैं, इसके प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग बिहार, जो कि पटना में है, इसके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। नहीं कि जो प्रतिवेदन है, साक्ष्य, वो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। और उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक जो 15 तारीख को एग्जाम हुआ है, आयोजित करी गई थी, उसके प्रारंभ होने के पूर्व, यानी कि प्रारंभ परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं, यानी कि जो उसका साक्ष्य एविडेंस है, वो उनका कहना है कि वहाँ पर वो जो है अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल है, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, वहाँ पर उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है। अब कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित करी गई है, यानी कि जो विशेष टीम है, वो समिति है, वो गठित कर दी गई है। और 15 तारीख को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी करके उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्र होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, तो ये सब लैपटॉप, प्रिंटर एंड PD, यानी इट मीन्स पेन ड्राइव, और ये आदि सब बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई, यानी कि प्रतिवेदना ये हो गई। उसके बाद की क्या है कि आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में जो पहली सूचना है, यानी कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, वो 15 तारीख को ही 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। और इसके पूर्व, यानी कि पूर्व अपराह्न, यानी कि 12 बजे के पहले ही, 15 तारीख को 12 बजे के पहले ही प्रथम पाली की परीक्षा, जो कि अपर प्राइमरी की थी, यानी कि 6 to 8 की जो एग्जामिनेशन थी, हेड ऑन की थी बीपीएससी ने, ठीक है, तो 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उनका स्पष्ट ये कहना, आप सभी जानते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया वो भी अच्छे से अपडेट होंगे। और द्वितीय पाली की परीक्षा जो 2:30 पे शुरू होने वाली थी, यानी कि प्राइमरी की, प्राथमिक स्तर की, और अपराह्न 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी, यानी कि 2:30 बजे वो जो है एग्जाम जो है स्टार्ट हो गया था। अब जो इनका थर्ड पैराग्राफ है, जरा उस पर गौर करिएगा, और इस पैराग्राफ से आपको निष्कर्ष, यानी कि जो कंक्लूजन है, ये देखने को मिल सकता है कि आखिरकार भर्ती ये कैंसिल होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। इसमें इन्होंने कह रखा कि कथित प्रश्न पत्र लीक का जो मामला है, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधान अंतर्गत आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर जो है लीक होने संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध से की गई, यानी कि जो ठोस सबूत है, जो ठोस उसके आपके अपराध, यानी जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो यहाँ पर मांग की गई है। और ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचना प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण हेतु दिनांक 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा, यानी कि अभी आयोग इस पर अपना जो डिसीजन है वो भी नहीं लिया है, लेगा, क्योंकि अभी पहले समीक्षा करेंगे। जो समिति बनी है, जो कमेटी गठित करी गई है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, शासन की तरफ से, पहले वो जो है इसकी समीक्षा करेगी कि आखिरकार परीक्षा पेपर कहाँ से लीक हुआ। और बता दूं कि ये जो परीक्षा सर्वप्रथम जो दृष्टिया आई थी, कि ये सूचना मैंने भी देखी थी कि जो 15 तारीख को ही इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि जो झारखंड में तकरीबन 300 लोग पकड़े गए, जो कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में बैठा के या किसी मैरिज लॉन में बैठाकर उनको परीक्षा के पूर्व, यानी कि 2 दिन पहले से उनको प्रश्न पत्र जो है आंसर की रटाए जा रहे थे कि कौन सा किसका सही है। और ये जो आपको जो न्यूज़ को रिपोर्ट को जो हाथ लगी है ना,
कौन से प्रश्न उनको रटाए जा रहे थे वो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। आखिरकार वो कौन कौन से प्रश्न, देखिए ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आउटपुट के रूप में, आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्नों को रटाया जा रहा था। हालांकि जो समिति है, कमेटी है, पहले इसकी समीक्षा करेगी क्या वाकई में क्या ये सही है या नहीं सही, क्योंकि सिर्फ इसी को आधार मानकर ये कह देना उचित नहीं होगा कि परीक्षा पेपर जो है लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो कमेटी गठित हुई है वो पहले इसकी आयोग जो है उसकी समीक्षा करेगी। गठित समिति है, समिति जो अपना रिपोर्ट देगी आयोग को, आयोग समीक्षा करने के उपरांत ही इस पर अपना निर्णय लेगी कि भर्ती रद्द की जाएगी या नहीं। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी, अच्छा एक बात है, मेरी बात थोड़ा इलीगल हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो यदि ये परीक्षा में भी 1% यदि मानते हैं कि ये परीक्षा रद्द होती है, कैंसिल की जाती है, ठीक है, विभाग की तरफ से, तो जो कुछ ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनको यहाँ गोल्डन चांस मिल सकता है कि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके, ठीक है, क्योंकि उनको करंट अफेयर्स हो गया, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, वो सब बहुत सारे जीएस पोर्शन जो पॉइंट्स है, सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ने का बिल्कुल यहाँ पर मौका देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट्स भी है, माइनस पॉइंट्स भी ये है ना कि जो कैंडिडेट्स थे, अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, जो अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके वहाँ गए थे, अच्छा उनका पेपर गया और अच्छे से उन्होंने तैयारी करी थी, उनके लिए ये लाभकारी नहीं देखने को मिल सकता। लेकिन हाँ ये है कि उनको भी प्रिपरेशन करने का थोड़ा इनफ टाइम देखिए। आप लोग बिल्कुल भी होपलेस नहीं हो गए यदि ये भर्ती मान लीजिए मे बी 1%, यदि ये भर्ती कैंसिल होती है, रद्द होती है, और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको हमेशा इंटरनली मोटिवेट होकर अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, ठीक है, पढ़ाई को अनवरत आपको जारी रखना है। क्योंकि यदि ये मान लीजिए मे बी 1%, यदि ये भर्ती रद्द होती है, ठीक है, तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपको थोड़ा पढ़ने का बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल मत घबराइए। यदि भर्ती कैंसिल नहीं होती तब भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जरूर करिए, पढ़ाई को बिल्कुल आप जो है ब्रेक मत दीजिए। क्योंकि बता दूं कि आपको पता है कि 15 तारीख को ही 25,000 नई भर्तियों पर जो है मंजूरी मिल गई शासन को। बिहार में टीचर की भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, जहां पर बिहार सरकार ने 15 तारीख को ही 25,000 पदों पर मंजूरी दे दी है। बीपीएससी इसको लेकर विज्ञापन कब जारी करेगा, अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। लेकिन और हाँ, एक तो भर्ती आएगी 25,000 के पदों पर, ठीक है, जिसमें आपकी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट रहेंगे। और उसके बाद जैसे कि बता दूं आपको, बीपीएससी आपके जो सेक्रेटरी हैं वहाँ के बेसिक एजुकेशन के पाठक जी का जो बयान आया था, उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि वो अगस्त तक जो 1 लाख और शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन बिल्कुल जारी करेंगे। यानी कि 1 लाख पदों के सापेक्ष जो है ये एक नई और भर्ती जारी होगी। कब जारी होगी? ये जारी होगी आपकी जुलाई से अगस्त या सितंबर के बीच में। लेकिन उसके पहले हो सकता है कि 25,000 और रिक्त पदों पर एक नई भर्ती आ सकती है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, पॉजिटिव वे होगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को भी बिल्कुल ब्रेक मत करिए, कंटिन्यू अपने जारी रखिए, ताकि आपको यदि मान लीजिए इस भर्ती में नहीं होता कुछ बहुत, क्योंकि देखिए इसी भर्ती में जो भी आप एग्जाम देकर आए, ये नहीं कि सभी का चयन इसी में हो जाएगा, कुछ लोग तो आउट ऑफ जाएंगे ही, ठीक है, आप सबको पता है कि पूरी तो सभी का सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो आप सब लोग पढ़ाई करते रहो, इसमें नहीं होगा तो अगली भर्ती 25,000 आएगी, उसमें हो सकता है। यदि मे बी 1% मानते हैं उसमें भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जो 1 लाख पदों के सापेक्ष भर्ती आएगी अगस्त से सितंबर के बीच में, उसमें तो आपका चयन 100 में 101% आपका सिलेक्शन होना, आपको पाना जो है बेहद जरूरी, आपका होना ही होना है। यदि आप अपनी पढ़ाई को जब कंटिन्यू किए रहेंगे, बिल्कुल ब्रेक मत दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप अपने जीएस को, जो प्राथमिक स्तर के प्राइमरी लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आप अपने करंट अफेयर्स एंड जीएस पोर्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें। खासकर जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न आते हैं उन पर बिल्कुल आप कंसंट्रेट करें, ठीक है, उसका रिवीजन करें। और जूनियर वाले तो आप सभी जानते हैं कि आप भी अपने जो आपका लैंग्वेज है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। अच्छा, जो मैंने देखा था, काफ़ी मेरे पास कमेंट्स भी आया था, जो अभी प्राइमरी का पेपर हुआ, ठीक है, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, ठीक है, 5:30 के बीच में, तो प्राइमरी का बिहार में जो हुआ उसमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे लैंग्वेज में, वो थोड़ा डिफिकल्ट लोगों लगे, थोड़ा कठिन लगे। तो इसलिए आप अपने उसका जो स्ट्रेटजी है ना, उसका जो लेवल है, उस लेवल को देखकर आप अपने अगली भर्ती की तैयारी अपनी करते रहो, ताकि मान लीजिए कुछ भी डिसीजन विभाग लेता है इस भर्ती को लेकर तो आप अपने को प्रिपेयर ऑलरेडी रखे रहो। ये नहीं कि भर्ती आएगी, विज्ञापन आएगा, इसकी जो विभाग निर्णय लेगा उसका नोटिफिकेशन, उसका जो प्रेस विज्ञप्ति आएगी, नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उसके बाद हम कुछ करेंगे, ऐसी नहीं, ठीक है। आप अपनी जो प्रिपरेशन है, पढ़ाई, उसको कंटिन्यू जारी रखो।
जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अगर मान लीजिए पेपर रद्द होता है, भर्ती रद्द होती है, तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ने का बिल्कुल मौका मिलेगा। हमेशा भी पॉजिटिव थिंकिंग अपने पास आप रखा करो, नेगेटिव कभी नहीं। यदि भर्ती रद्द नहीं होती है तो और अच्छी बात है, जिनका पेपर अच्छे से गया है उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, उनका सिलेक्शन होगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक जब नई इन्फॉर्मेशन आती है और कि आखिरकार विभाग इस पर क्या निर्णय लेगा। ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कंफर्म नहीं हम कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता और आप भी नहीं कह सकते कि बिहार सरकार या फिर बीपीएससी इस पर क्या निर्णय लेगा, क्योंकि अभी जो कमेटी गठित करी गई है उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती साक्ष्य को लेकर और सबूत के साथ, एविडेंस के साथ, विथ एविडेंस, ठीक है, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा बेहद मुश्किल है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल बेस्ट एंड गाइस, होपलेस ना हो, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू जो है जारी रखें।